नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की सुर्खियां। अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आपके जिले और इलाके की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी ताजा खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को होगी, जिसमें गरीबों, महिलाओं और किसानों के लिए कुछ बड़े और जरूरी फैसले लिए जा सकते हैं। अब बिहार के किसान भाई भी अपनी गन्ना पेराई करके गुड़ बनाने का छोटा कारखाना लगा सकेंगे। सरकार इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए तक की बड़ी सब्सिडी दे रही है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। बुजुर्गों की बढ़ी टेंशन खत्म। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,100 रुपए से सीधे 3,000 रुपए हर महीने देने का ऐलान कर दिया है। जल्द ही सबको मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब कच्चे मकानों में रहने वाले हर गरीब परिवार को पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से बड़ी सहायता राशि 5 लाख रुपए दी जाएगी। आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए एक शानदार पहल की है। 6ठी से 12वीं तक के मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्रीय गणित और विज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित होगी। ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर तक कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का सरकार को कड़ा संदेश। अगर 6 महीने के अंदर महिलाओं को 2 लाख रुपए नहीं मिले तो एक एक मंत्री और अफसर का घेराव करूंगा। हर वार्ड में फॉर्म भरवाने का अभियान चलेगा। सीतामढ़ी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित रिंग रोड का निर्माण कार्य 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। जिलाधिकारी ने 2.9 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निरीक्षण किया। अब सिम कार्ड खुलवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी को रोकने के लिए नया नियम लागू करने जा रही है, जिससे अब सिम लेना थोड़ा मुश्किल होगा। राशन कार्ड रखने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए बड़ी चेतावनी। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपका नाम लिस्ट से सीधा काट दिया जाएगा। जल्दी से करवा लें। मनरेगा और लेबर कार्ड वालों के लिए भी खुशखबरी। चुनावी साल में सरकार अब हर गरीब व्यक्ति को आर्थिक मदद के तौर पर 3,000 रुपए की सीधी सहायता राशि देने जा रही है। डाक भेजने के लिए अब लंबा चौड़ा पता लिखना नहीं पड़ेगा। भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार में 10 अंकों का नया डीजी पिन सिस्टम शुरू किया है, जिससे डाक सही जगह पर पहुंचेगा। मुजफ्फरपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 46,000 से ज्यादा वाहनों पर बड़ी कार्रवाई। अगर 3 से ज्यादा चालान बकाया हैं तो परिवहन विभाग वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहा है। बिहार की 25 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त मिली थी, उन्हें अब जल्द ही पूरे 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उज्ज्वला योजना में महिलाओं की हो गई बल्ले बल्ले। सरकार अब 2 सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दे रही है और नए साल 2026 से गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा। बिहार में 20 साल बाद बदल गया सत्ता का कंट्रोल सेंटर। गृह विभाग अब बीजेपी के सम्राट चौधरी को मिला। उन्होंने कहा, अपराधी या तो जेल में होंगे या सीधे कब्र में। बिहार में पीएम आवास योजना का इसी महीने के अंत तक नया लिस्ट जारी हो जाएगा, जिसके तहत हर गरीब परिवार को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 की सहायता राशि मिलेगी। जनसुराज अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से आर्थिक मदद मांगी है। उन्होंने लोगों से हर साल कम से कम 1,000 रुपए दान करने की भावुक अपील की है, जिससे यह काम चलता रहे। सहारा इंडिया में लाखों लोगों का फंसा हुआ पैसा अब वापस मिलना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के सख्त निर्देश के बाद पहली किस्त में 5,000 रुपए तक की राशि भेजी जा रही है। बिहार में फिर बढ़ गया डेंगू का खतरा। राजधानी पटना में पिछले 24 घंटों में 9 नए मरीज मिले और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। नए साल से पहले बिहार के 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को उनकी पसंदीदा स्कूलों में पोस्टिंग का तोहफा मिला। सरकार ने वादा पूरा किया। 31 दिसंबर तक नई जगह पर जाना होगा। गरीब और बेरोजगार महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना फिर से हुई शुरू। अब काम धंधा करने के लिए सरकार हर महिला को 15,000 रुपए की नकद सहायता राशि देगी। बिहार राज्य पर्यटन निगम
जल्द ही कैरावैन बसें शुरू कर रहा है। ये बसें चलती फिरती सितारा होटल जैसी होंगी, जिसमें मिनी किचन और बाथरूम जैसी सारी सुविधाएं होंगी। सफर में होटल की जरूरत नहीं। किशनगंज और अररिया समेत सीमांचल के कई जिलों में शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तीव्रता 5.6 मापी गई। डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग महाबलीपुरम से बिहार के लिए रवाना किया गया है। ये 33 फीट का शिवलिंग पूर्वी चंपारण के चकिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अब 3 से 6 साल तक के छोटे बच्चों का भी बनेगा डिजिटल आईडी कार्ड, अपार आईडी, जिसमें पढ़ाई, टीकाकरण, पोषण और परीक्षा के सारे जरूरी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से हमेशा सुरक्षित रखे जाएंगे। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के 2,000 रुपए अगले हफ्ते खाते में आने वाले हैं। पिछली बार छूटे किसानों को 4,000 रुपए मिलेंगे। धान खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों पर अब सीधे FIR दर्ज होगी। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। गांव की पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। बीमा सखी योजना के तहत बिना किसी परीक्षा के नौकरी और हर महीने 7,000 रुपए की पक्की सैलरी मिलेगी। बिहार में किसानों का 50 साल पुराना सपना होगा साकार। 2,600 करोड़ की बड़ी परियोजना से अब बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचेगा, जिससे किसानों को सिंचाई में आसानी होगी। अगर आपका राशन कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो तुरंत KYC करा लें। सरकार ने फ्री राशन के लिए इसे जरूरी कर दिया है, वरना आपका राशन कार्ड डीएक्टिवेट होकर रद्द हो सकता है। लेबर कार्ड, श्रमिक कार्ड रखने वाले सभी गरीब मजदूरों के लिए बड़ी खबर। सरकार जल्द ही लेबर कार्ड धारकों के बैंक खाते में आर्थिक मदद के तौर पर 5,000 रुपए की सीधी राशि भेजने जा रही है। नई NDA सरकार के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की बैठक 25 नवंबर को बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इसमें विधानमंडल सत्र और कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि चुनाव में हार से वह हतोत्साहित नहीं है। अब 15 जनवरी से जन स्वराज का नया और मजबूत अभियान शुरू करेंगे। विरोध की पूरी तैयारी। कांग्रेस पार्टी में घमासान। बिहार कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पर भी तंज कसा। नीतीश सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा। अब हर महिला को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए जल्द ही 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। पहली किस्त 3 दिसंबर को खाते में आएगी। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अगर आपके नाम या पते में कोई गलती है तो 27 नवंबर से पहले सुधार करवा लें। बिजली बिल के बकायेदारों को बड़ी राहत। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले किया अपना वादा निभाया। अब 500 रुपए तक का बचा हुआ पुराना बिजली बिल पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। बिहार में नई सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा पूरा। नीतीश कुमार ने 20 साल बाद अपने पास से गृह विभाग छोड़ा। बीजेपी के बड़े नेताओं को मिले मुख्य और खास विभाग। अस्पताल में लंबी लाइनों में खड़े होने की टेंशन खत्म। अब आभा ऐप के जरिए सरकारी अस्पतालों में तुरंत मुफ्त इलाज और दवाइयों की उपलब्धता की पूरी जानकारी एक ही QR स्कैन से मिलेगी।